सबसे पहले ये देखें हमारे जो मुस्लिम कंट्री ना उनकी सबसे पहले ये नालायकी है। ठीक है, क्योंकि अगर इसराइल ईरान को हिट कर रहा है तो बीच में देखें ना कितने कंट्री आ रहे हैं। ठीक है, उसका हम साथ जॉर्डन है और साथ इराक है, वो सारे 5, 6, 7 मुल्क आते हैं जो ओवरऑल उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। हाँ। उनके जब फजाई वो ये स्पेस यूज़ कर रहा है फिर आके ईरान को हिट कर रहा है। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे मुस्लिम कंट्री है ना उनको इत्तेफाक की ज़रूरत है। जब से ये मुस्लिम इत्तेहाद नहीं ना होगा तो मुसलमान ऐसे ही मारे जाएंगे। लेकिन अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उसने अच्छा स्ट्राइक किया है और अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि अगर ईरान ख़त्म हो गया उसके बाद बारी पाकिस्तान किया गया। आप मानते हैं कि बारी पाकिस्तान के 2011 में इसराइल के जो पीएम है नेतन्याहू ने बोला था कि ईरान के बाद हमारा जो हिट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि एग्जैक्टली देखें इराक को सदाम के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया। बारी जो बहाना ये बनाते कि जो ये हो रहा है ना एटॉमिक फैलाव हो रहा है, ये हमें ख़तरा है हमारी सालमियत को। अगर उनको ख़तरा है हमें भी ख़तरा है उनसे, तो अगली जो हिट है वो पाकिस्तान होगा। तो बेहतर यही है कि मुस्लिम इत्तेहाद होना चाहिए। और जिस रिसेंटली अल जज़ीरा पे मैं देख रहा था वहाँ पे जो जितने भी मिस्र का जो बॉर्डर है उन्होंने सील कर दिया। जितने वो ओवरऑल दूसरे कंट्रीज़ के आ रहे हैं वो अंदर नहीं जाने दे रहे। तो इसराइल को बहुत ज़्यादा फेवर जो मिल रही है उनके हमसाया मुल्क है। हमसाया मुल्क का ना वो पाकिस्तानी वो जॉर्डन एक इस्लामी मुल्क है और जो ईरान मिसाइल इसराइल पर दागता है जॉर्डन जो है उसको गिरा देता है। जॉर्डन गिरा था क्योंकि ये सारे क्या मुसलमान और क्या भाई ये तो पालतू है उनके इसराइल के। हाँ। मुसलमान मैं तो इनको सही मानों में मुसलमान समझता। अरब क्या कर रहे हैं? अरब तो ऐसे लग रहा है कि गहरी नींद सो गया। OIC का इजलास होता है, कंडेम होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ये सारा फजूल है। जितनी देर तक हम सारे मुसलमान इकट्ठे होकर स्ट्राइक नहीं करते, इसराइल को मार गिराने का इरादा नहीं करते, उतनी देर तक हमारे साथ ये जुल्म होता रहेगा। ईरान ने बहुत अच्छा किया है, अभी उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं सबको। बेशक उनकी जो तादाद है वो कम है। ईरानी हमारे जो भाई हैं मसले की वो कोई नहीं है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें उनके जो है साथ देना चाहिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि उनको सपोर्ट किया है। और वक्त की ज़रूरत पड़ने पर हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह, हमारे भाई हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं ना होंगे उतनी देर तक हमारे जुल्म होता रहेगा। सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल को सही जवाब दिया। अब जो इसराइल ईरान के अंदर कर रहा है, ईरान अब क्या करे? ईरान के साथ तो बस सपोर्ट हासिल है। हमने भी कहा ईरान हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, रशिया भी कह रहा है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फौजें तो कोई भी नहीं अपने आप भेज रहा, जंगी जहाज तो कोई भी नहीं अपने भेज रहा। देखें ईरान तो खुद लड़ रहा है ना। ईरान अभी अकेला है, उसको सिर्फ ये हमारे जो मुस्लिम मालिक है ना ये जस्ट कह रहे हैं कि हम आपके साथ है। लेकिन इसराइल का जितना भी असला यूज़ कर रहा है, जो भी वेपन यूज़ कर रहा है, जेट जो 35 यूज़ कर रहा है, वो सारे अमेरिकन है। एग्जैक्टली। लेकिन वो अमली तौर पे अमेरिका इसमें ऐड है, लेकिन ऊपर से वो गलत बयानी कर रहा है कि हम ईरान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत के मसले को आगे बढ़ाएंगे, अमन होना चाहिए। ये जो ट्रम्प बोल रहा है ना ये सारी गिदड़ बकी है। और ऊपर से मुसलमानों को मारा जा रहा है। सेकंड ये है कि मुसलमानों के साथ उतनी देर तक जुल्म नहीं रुक सकता जितनी देर तक इसराइल के साथ स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। ईरान को भी देखना चाहिए कि ईरान पे सैंक्शंस बहुत हैं जी। आई नो ईरान लाइक उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो बहुत डेवलप खुद को भी कर सकता है और अपने एरिया को भी कर सकता है। बट द थिंग कि उसके इतने सैंक्शंस होने की वजह से वो डेवलपिंग नहीं कर रहा, और उसमें ना कोई इतना उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास डिफेंस सिस्टम है। ये उसकी एक वीकनेस बन जाती है और ट्रेड की भी बड़ी। एंड द मेन थिंग ये है कि उसमें हमारे जो लाइक इस्लामिक कम्युनिटी है वो भी उसको ऐसा खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी लाइक अगर देखे जाए तो उनके वो जो सुप्रीम लीडर्स थे उनको शहीद भी किया गया। बट द थिंग कि अगर उनके पास सपोर्ट होती तो अभी जो उन पर इसराइल अटैक कर रहा है आफ्टर लाइक उनकी शहादत के, ये इसराइल अभी जुर्म ना कर रहा होता। उसमें हमारी इस्लामिक कम्युनिटी को भी स्टैंड लेना चाहिए। ईरान के पास उस तरह का एयर डिफेंस नहीं है ना। मेन तो मसला ये आता ना कि लाइक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। इफ पाकिस्तान एंड UAE एंड अदर कंट्रीज जिनके पास एक पोटेंशियल है, लाइक इन द केस ऑफ डिफेंस या इन द केस ऑफ मनी, अगर जैसा भी इसराइल को सपोर्ट हो रही है, अगर वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहे होते तो लाइक फिर इसराइल के लिए अटैक्स करना इतने इजी ना होता। अब जैसे पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, छोटी सी एग्जांपल आप देख लें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम था क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट दी। और उसमें उनके पास अरबों डॉलर का उनको लॉस भी हुआ। नॉट इन दैन के जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं लाइक उनको भी हुआ। सेम अगर किसी केस को आप ईरान की तरफ लेके आते हैं तो ईरान को भी लाइक अगर सपोर्ट होती तो शायद इसराइल आज इतना रन बढ़ रहा होता। ईरान अपनी जंग अकेला लड़ा, लेकिन रशिया भी ईरान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान भी खड़ा, लेकिन वो हथियार के मामले में नहीं खड़ा होने से कुछ भी हो जाए। खड़े होने तो मैं भी यहाँ से कह रहा हूँ कि ईरान में आपके साथ हूँ, बट द थिंग कि मेरे पास पावर नहीं है, या मेरे पास पावर होती तो मैं उनको सपोर्ट भी कर रहा होता। खड़े होने से कुछ भी नहीं होता। मेन चीज होती है कि अगर आप उनको उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ स्टैंड ले रहे हैं, तो फिर उनके कदम के साथ कदम मिलाएं।
लाइक इसराइल को जैसे सपोर्ट हो जा रही है। देखिए अगर हम ऐसे कोई इस्लामी मुल्क ये बयान दे देता कि मुझे नेतन्याहू का दी एंड चाहिए, तो पूरी दुनिया में ये बात होती कि ये मुल्क टेररिस्ट है, ये मारने की बात करे। अब इसराइल ओपनली जो है ईरान की लीडरशिप को मार है। अब इसराइल को कोई टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं कहता? इसराइल को FATF में क्यों नहीं डाले? इसराइल पे सेक्शन क्यों नहीं लगा रहे जो इंसानियत को मारने की बात? 2 से 3 वजह आपको देखना होगी, बैकग्राउंड पे आपको देखना है कि इसराइल की सपोर्ट में कौन है। इसराइल की सपोर्ट में वही कंट्रीज हैं जो कि दूसरे कंट्रीज को टेररिज्म डिक्लेयर करते हैं और उन पर सैंक्शंस लगाते हैं। मेनली मैं ओपनली बोलूंगा कि यूएस है। यूएस सपोर्ट कर रहा है, बेशक वो फ्रंट फुट पे नहीं है, लेकिन बैकएंड पे वो इतनी सपोर्ट कर रहा है कि इसराइल को और किसी सपोर्ट की या और किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सेम अगर इस इस्लामिक कंट्रीज भी कोई 2 से 3 आ रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबके पास इतना पोटेंशियल या सबके पास इतनी पावर नहीं है, बट 2 से 3 कंट्रीज भी अगर ईरान की इतनी सपोर्ट कर देते तो फिर इस ईरान भी उनको जो है वो रिप्लाई कर रहा होता।